फनी जो क्लर्क साइन करें। औरत कैसे? क्लर्क जैसे अपने शोहर को खत के आखिर में लिखती हो। औरत ने लिखा, फकत थोड़ी चुम्मी दी प्यासी बिल्लो। फनी जोक, मेरे एक दोस्त को चाय बनानी नहीं आती थी। मैंने उससे शादी का मशवरा दे डाला। अब माशाल्लाह वो बर्तन और कपड़े अच्छी तरह धोने के साथ साथ बेहतरीन खाना भी बना लेता है। कल मुझे मिला था, पूछ रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग कब होगी। मैं शहीद होना चाहता हूँ। फनी जोक, बच्चा अम्मी आपके पास 10 रुपए हैं? माँ नहीं बेटा अपने अब्बू से ले लो। बच्चा पापा आपके पास 10 रुपए हैं? बाप बेटा खुले नहीं है इस वक्त अपने चाचू से ले लो। बच्चा चाचू आपके पास 10 रुपए हैं? चाचू नहीं बेटा इस वक्त तो नहीं है अपनी चाची से ले लो। बच्चा चाची आपके पास 10 रुपए हैं? चाची हाँ बेटा हैं, दूं क्या? बच्चा नहीं अपने साथ कब्र में ले जाना, जालिमों कुल्फी वाला चला गया है। नो 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 नो। फनी जोक, एक बीवी को अपने शोहर पर बहुत प्यार आया तो उसने अपने शोहर से कहा, आप लाखों में एक हो। यह सुनकर शोहर को बहुत गुस्सा आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ बीवी के मुंह पर मारा और पूछा कि ये बाकी के 99,999 लोग कौन हैं? फनी जोक, मेरा एक दोस्त कहता था, जान भी मांगोगे तो हाजिर है। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को जान कहता है और मैं मांगू तो गालियां देता है। मतलबी दोस्त। फनी जोक, परनाम सिंह बैठा रो रहा था। एक दोस्त ने रोने की वजह पूछी तो सरदार जी कहने लगे, भाई मेरी माँ मर गई है। ओहदे गम विच रोंदा पिया वां। दोस्त ने ताज़ियत की ओर चला गया। 2 दिन बाद उसने देखा परनाम सिंह फिर बैठा रो रहा है। दोस्त ने दोबारा रोने की वजह पूछी तो सरदार जी ने कहा, भाई आज मेरे बड़े भाई दा टेलीफोन आया सी, ओहदी माँ भी मर गई है। आज ओहदे गम विच रो रहा वां। नो 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 नो। फनी जोक, एक बुजुर्ग एक गांव से गुजरे तो उनमें से एक औरत ने कहा कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। बुजुर्ग, मैं तेरे दरबार में चिराग जलाऊंगा। काफी सालों बाद बुजुर्ग उसी गांव से गुजरे और उस औरत के घर गए तो उसके 12 बच्चे हो चुके थे। बुजुर्ग, तुम्हारा शोहर कहाँ है? औरत, वो आजकल दरबार ढूंढ रहे हैं ताकि चिराग बुझा सकें। नो 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 नो। फनी जोक, रात चलते हुए एक आदमी गिरकर बेहोश हो गया। उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। लेकिन ऑपरेशन के लिए जब उसके कपड़े उतारे गए तो उन्होंने उसके सीने पे एक कागज बंधा देखा। कागज पर लिखा था, मैं मिर्गी का मरीज हूँ और उस वक्त मुझे मिर्गी का ही दौरा पड़ा है। खुदा के लिए मेरा कोई ऑपरेशन ना कीजिएगा। मेरा पहले ही 2 मरतबा अपेंडिक्स का और 1 मरतबा गुर्दों का ऑपरेशन ख्वामख्वाह किया जा चुका है। फनी जोक, एक अरबपति राणा साहब अपनी बीवी के साथ 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। ठीक उसी वक्त एक 20-22 साल की मॉडर्न लड़की चुस्त मनी स्कर्ट और छोटा सा टॉप पहने मटकते हुए आई और राणा साहब को तवील फ्राइंग किस करने के बाद फिर मिलते हैं कहकर मटकते हुए चली गई। हक्का बक्का बीवी लाल पीली होते हुए चीखी, कौन थी वो लड़की? राणा साहब इत्मीनान से, अरे वो ऐसे ही गर्लफ्रेंड है मेरी। बीवी चीखते हुए, क्या कहा? गर्लफ्रेंड? मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। राणा साहब इत्मीनान से बोले, ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन सोच लो तुम्हें तुम्हारे सारे वाजिबात तो मिल जाएंगे लेकिन वो साल में 8-10 बार मॉल में शॉपिंग, 2 बार हिल स्टेशन की सैर, गैरेज में खड़ी कार, वो महंगे क्लबों की तुम्हारी पार्टियां, इन तमाम चीज़ों से तुम्हें महरूम होना पड़ेगा। बीवी सोच में पड़ गई। फिर अचानक बीवी की नज़र उनके पड़ोसी नियाजी साहब पर पड़ी जो अपने से आधी उम्र की जवान लड़की के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहे थे। बीवी ने हैरान होकर पूछा, अरे ये नियाजी साहब के साथ वो लड़की कौन है? राणा साहब ने पलट कर उस तरफ देखा और फिर लापरवाही से बोले, वो उनकी गर्लफ्रेंड है। बीवी कुछ देर सोचती रही फिर बोली, वो अपने वाली ज्यादा खूबसूरत, ठीक कहा ना? फनी जोक, बीवी, शुक्र है आप सही सलामत घर वापस आ गए। शोहर, क्यों क्या हुआ? बीवी, बाहर गली में बहुत शोर था और लोग कह रहे थे कि कोई रन मुरीद गटर में गिर गया है। शोहर फिटे मुंह, रन मुरीद नहीं राना मुरीद कह रहे थे।
फनी जोक। एक लड़की पार्क में बैठी सरदार को देखे जा रही थी। सरदार ने तंग आकर पूछ ही लिया, आप क्या तलाश कर रही हो? लड़की शर्माते हुए, अपनी जिंदगी के लिए हम सफर तलाश कर रही हूँ। सरदार, नहीं मिला। लड़की, नहीं। सरदार, बाजी इस तरह करो तो बाजार से पता करो, वहां से हर चीज मिल जाती है। फनी जोक। बाबा जी 70 साल की उम्र में 8वां ब्याह करवाने लगे तो लोगों ने पूछ ही लिया, बाबा जी आखिर आपको ब्याह कराने का इतना शौक क्यों है? बाबा जी ने कहा, मुझे शौक कोई नहीं, बस निकाह के वक्त मौलवी साहब कहते हैं कि लड़का किधर है, लड़के को बुलाओ, तब दिल में ठंड पड़ जाती है। फनी जोक। एक लड़की ने घर से भागकर शादी की। मियाँ बीवी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन किसी मामूली सी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बीवी ने करीब रखी हुई छुरी उठाई और ना चाहते हुए भी छुरी खामद के गर्दन पर लग गई, जिससे खामद मौके पर जाँ बहक हो गया। बीवी कुछ देर तो सख्ते की हालत में रही, फिर पकड़े जाने के डर से लाश को दफना दिया। रात को सोने के लिए लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात के किसी पहर उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने एक बुजुर्ग को देखा जो उसको कह रहा था, बेटी लाश को तो तुमने दफना दिया, लेकिन तुम्हारे कपड़ों पर खून के निशानात मौजूद हैं, जिससे तुम पकड़े जाओगी। लड़की घबराकर बोली, बाबा जी मैं क्या करूं? तो बुजुर्ग ने कहा, बेटी परेशान मत हो, सर्फ एक्सेल है ना, अब कोई दाग बच के दिखाए। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। फनी जोक। ठरके मियाँ बीवी ने रोमांस का खुफिया नाम यानी कोड वर्ड इलेक्शन रखा था। किसी वीकेंड पे दोनों में बातचीत बंद थी। शौहर ने बेटे के जरिए बीवी को पैगाम भेजा कि भूल न जाना आज इलेक्शन है। बीवी ने चलकर वापसी जवाब भेजा कि आज इस हल्के में इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। शौहर ने बेटे से कहा कि जाकर माँ से कहो कि अगर आज यहाँ इलेक्शन नहीं होंगे तो मैं किसी और हल्के में जाकर वोट डाल आऊँगा। बीवी ने यह सुना तो गुस्से में बोली, अपने बाप से कहो कि अगर उसने किसी और हल्के में वोट डाला तो खुदा की कसम मैं भी घर में ऐसा पोलिंग स्टेशन खोलूंगी कि बगैर शनाख्ती कार्ड वालों के वोट भी दिलवाऊंगी। प्रमोशन। एक बीवी अपने शौहर से लड़ रही थी कि 24 घंटे ऑन ड्यूटी होती हूँ, काम खत्म ही नहीं होते, लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी तरह ना कभी सालाना एग्रीमेंट लगती है और ना ही प्रमोशन होती है। शौहर ने कहा, मेरी एग्रीमेंट लगे या प्रमोशन हो, जाहिर है सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दोनों गिले दूर कर देता हूँ। हर साल तुम्हारी पॉकेट मनी में 2000 का इजाफा होगा। बीवी ने हंसते हुए कहा, डन हो गया। अब प्रमोशन की बात करें। शौहर ने कहा, मेरी किसी 22 साल जवान लड़दो शीजा से शादी करवा दो, तुम सीनियर हो जाओगे और वो जूनियर। अब बीवी प्रमोशन लेने से इनकारी है और शौहर एग्रीमेंट देने से इनकारी। चोर भी परेशान। एक चोर रात को एक कोठी में घुसा मगर कोई खास कीमती चीज न मिली। उसने तंग आकर मकीनों को जगाया और खूब चली कटी सुनाई, ये करोड़ों का घर है मगर अंदर कौड़ी भी नहीं, तुम लोग इंसान हो के भूत। घर वाले बहुत शर्मिंदा हुए। चोर जाने लगा तो देखा कि एक फर्द कंबल ओढ़े सो रहा है। चोर ने गुस्से से उसका कंबल खींचा और 3-4 जोरदार थप्पड़ मारकर बोला, उठ होए, सुबह ये ना कहना कि मैं सो ना रहा होता तो देखता कि चोर कैसे चोरी करके सही सलामत वापस जाता। देहाती स्टाइल। चौधरी साहब देहाती स्टाइल में धोती पहने शहर में डॉक्टर बेटे से मिलने आए थे। बेटे घर पार्टी चल रही थी। बाप को देहाती लिबास में देखकर बेटा दोस्तों के सामने थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, ये मेरे वालिद के दोस्त हैं। चौधरी साहब को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोले, मैं इसके वालिद का नहीं वालदा का दोस्त हूँ। लतीफ़ों की दुनिया। अम्मी तुम्हारे मोबाइल को क्या हुआ है? पप्पू, अम्मी खराब हो गया है, सुबह से इतनी बार बता चुका हूँ। अम्मी, बताते रहो, बार बार बताते रहो, सुनकर अच्छा लग रहा है। फनी जोक। एक लड़की पुलिस में भर्ती हुई। दोस्तों ने पूछा, जॉब कैसी लगी? लड़की, बस यार, सारा दिन यस सर और रात को बस सर। शादी के मजे।
शादी के मज़े भी उम्र के हिसाब से होते हैं जनाब। 18 साल दिन रात, 28 साल हर रात, 38 साल हर जुमेरात, 48 साल चांद रात, 58 साल सिर्फ जज्बात और 68 साल चला जा भोसड़ी के। No, no.